लालू प्रसाद जी का हमेशा सोच रहा है कि शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों की जो भी आवाज़ रहेगा हम उसके साथ खड़े दिखाई देंगे। आपने देखा होगा 2020 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको जो टास्क दिया था उस टास्क को पूरा किया और जब 2025 का चुनाव आने को है तो फिर से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उनको हनुमान के रूप में जो इनकी लंका है उसमें आग लगाने के लिए इनको तैयार करके बैठी हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं X 24 में आपके साथ राहुल यादव। देखिए, अभी हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद जी है। आजकल राजनीतिक में जैसे ही लालू यादव जी पशुपति पारस जी के दही चूड़ा वाले भोज में गए, राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। इन्हीं सब मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ एजाज अहमद जी है। सर, कल लालू यादव जी और तेज प्रताप जी पारस जी के दही चूड़ा वाले प्रतिभोज में गए, उसके बाद राजनीति के गलियारों में खबर आने लगी कि भविष्य में लोगों का गठबंधन होगा। बताइए कुछ आप ही। देखिए, लालू जी सामाजिक न्याय के प्रति, शोषितों वंचितों को अधिकार देने के प्रति हमेशा सजग रहते हैं और जो दही चूड़ा का भोज पर आमंत्रित किए थे पशुपति पारस जी, तो उसमें उनके बुलावे पर वो गए थे क्योंकि पारस जी से, रामविलास जी से लालू जी का पुराना संबंध रहा है। और आप सबको याद होगा कि रामविलास जी जब चुनाव हार गए थे तो लालू जी ने उनको राज्यसभा भेजने का काम किया था। उनके परिवार के प्रति, उनके प्रति जो शोषित वंचित को अधिकार देने वाले लोग होते हैं उनको हर तरह से मदद करने, हर तरह से आगे बढ़ाने में लालू जी की भूमिका रहती है। लालू जी चाहते हैं कि सामाजिक न्याय की धारा, जो गरीबों, शोषितों, वंचितों की धारा है, जो पिछड़े दलितों की धारा है, वो मजबूत हो और उसकी मजबूती के लिए वो निरंतर काम करते रहे हैं। निरंतर रामविलास जी के परिवार से, पारस जी के परिवार से उनका नज़दीकी रहा है। और आपने देखा होगा, इतना ही नहीं, जब चिराग पासवान को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने बेइज्जत किया था, जब रामविलास पासवान जी के 12 जनपद को खाली कराने में वहाँ पर जिस तरह से उनके सामानों को फेंकवाने का काम किया गया था, जिस तरह से रामविलास जी के तैल चित्र को कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के द्वारा सड़कों पर फेंक दिया गया था, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने का कार्य किया गया था, तब भी लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी ने इस संबंध में, जब चिराग पासवान बेसाख्ता होकर के रो रहे थे दिल्ली की सड़कों पर, तो लालू जी और तेजस्वी जी ने कहा था कि हम लोग सामाजिक न्याय की धारा वाले लोग आपके और आपके परिवार को अपमानित नहीं होने देंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि जिसने अपमान किया उसी के ये हनुमान बने हुए हैं। अब इनकी क्या राजनीति है, इनकी क्या सोच है, ये वो चिराग जी बताएंगे। लेकिन पशुपति पारस जी क्योंकि सामाजिक न्याय के धारा के व्यक्ति रहे हैं, शोषितों वंचितों की आवाज़ रहे हैं और कहीं ना कहीं रामविलास पासवान जी के जो विरासत है उसको आगे बढ़ाने का काम किया है, तो लालू प्रसाद जी का हमेशा सोच रहा है कि शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों की जो भी आवाज़ रहेगा हम उसके साथ खड़े दिखाई देंगे। उसके मुसीबतों में लालू प्रसाद जी हमेशा साथ खड़े दिखाई देते हैं। तो लालू प्रसाद जी ने जब उनको आवाज़ दी है पशुपति पारस की आप बड़े भाई हैं, आप हमारे साथ खड़े होइए, तो लालू प्रसाद जी उनके साथ जाके खड़े हो गए और उनके साथ तेज प्रताप जी भी गए। लालू प्रसाद जी ने समाज के अंदर जो सद्भाव का वातावरण का निर्माण किया है, जो शोषितों वंचितों को हक और अधिकार की बात की है, जो उनके अपमान करने वाले लोग हैं उनको स्पष्ट रूप से संदेश देने का काम किया है, तो अब भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू और एनडीए के खेमे में बेचैनी है और बेचैनी में ये अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, करते रहे। लेकिन लालू प्रसाद जी अपना जो कार्य है, जो दलित, शोषित, वंचित को हक और अधिकार देने का, जो उनके साथ न्याय देने का, उसके प्रति हमेशा सजग रहे हैं और उसको आगे बढ़ाने का काम किया। क्या भविष्य में पारस जी आरजेडी के साथ आ सकते हैं? देखिए, भविष्य की बात ये राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व के द्वारा फैसला लिया जाएगा, लेकिन लालू प्रसाद जी ने जो संकेत दिया है, जो संदेश दिया है, उसको अगर समाज के अंदर स्वीकारता मिलती है और समाज के लोग जो दलित, शोषित, वंचित की आवाज़ है लालू प्रसाद जी, उनके साथ खड़े दिखाई दिए, तो हम लोग उनको अपमानित नहीं होने देंगे, उनको सम्मानित करने का काम किया जाएगा।
देखिए कल जैसे लालू यादव जी तेज प्रताप जी गए पारस जी के आवास पे, तो वो सभी लोग, पारस जी हो गए, चाहे प्रिंस जी हो गए, चाहे आकाश यादव हो गए, वो सब लालू जी और तेज प्रताप जी के स्वागत में लगे हुए थे। लेकिन जस्ट इसके उलट चिराग पासवान के आवास पे माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे, तो खुद चिराग पासवान जी अनुपस्थित थे। देखिए, चिराग पासवान जी को अतिथि देवो भव कहा जाता है। चिराग पासवान जी को नीतीश जी से हमेशा कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति रही है उस राजनीति को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आपने देखा होगा 2020 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको जो टास्क दिया था उस टास्क को पूरा किया, और जब 2025 का चुनाव आने को है तो फिर से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उनको हनुमान के रूप में जो इनकी लंका है उसमें आग लगाने के लिए इनको तैयार करके बैठी हुई है। और उसका संकेत उस दिन दही चूड़ा के भोज में नीतीश जी को अपमानित करके चिराग पासवान ने देने का काम किया है। अब नीतीश जी समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी जो कार्य उनके खिलाफ करवाती है उस कार्यों को ये समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, ये उनका कार्य है, उनको समझने की आवश्यकता है। लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, अब जनता दल यू के अंदर नीतीश जी के राजनीतिक सोच के खिलाफ जो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विचारों को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनको घेरे में ला लिए हैं, जिसके कारण अब नीतीश जी चाहकर भी कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं। आखिरी सवाल, डीके टैक्स क्या है सर? देखिए, डीके टैक्स वो है जो पूरे कहीं ना कहीं पदाधिकारियों और अधिकारियों को आतंकित कर रहा है, और जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का खेल चल रहा है उसमें उस टैक्स की महती भूमिका है। और उस टैक्स के कारण पूरे राज्य भर के, चाहे पंचायत के पदाधिकारी हों चाहे प्रदेश स्तर के पदाधिकारी, सब आतंकित हैं। और सबको पता है कि इस डीके टैक्स के बिना हमारा उद्धार नहीं हो सकता है। तो डीके टैक्स के खिलाफ जब तेजस्वी जी ने आवाज़ बुलंद किया तो अब जो अधिकारी पदाधिकारी कहीं ना कहीं डीके टैक्स के खिलाफ अपने आप को कमज़ोर समझ रहे थे, तेजस्वी जी के खड़े होने के बाद अब उनको भी लग रहा है कि हमको स्पष्ट रूप से सामने आकर के सारी बातें बतानी चाहिए।